बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम कूलम्ब्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया था। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी बेसिक इस पर लगाए हुए थे। आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा भी था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं बच्चों आज हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है बच्चों। और कुछ क्वेश्चंस उन पर लगाएंगे हम लोग। तो बच्चों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर आपने मेरा अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 का लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी चार्ज, जब कोई चार्ज कहीं पे रुका हुआ होता है, स्टेशनरी होता है, तो दे प्रोड्यूस्ड अ इफेक्ट अराउंड इटसेल्फ। वो चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इफेक्ट, एक प्रभाव क्षेत्र पैदा करता है, और उस इफेक्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बच्चों, अगर मान लीजिए वही चार्ज चल रहा है, मूव कर रहा है किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, उसके साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक है बच्चों कि अगर कोई चार्ज कहीं पर है, चल रहा है या रुका हुआ है, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में सीखना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूं बच्चों। देखिए, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस या रीजन जिसमें अनदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फोर्स को या कूलम्ब फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस क्षेत्र को, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। याद रखिएगा, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन है जिसमें जो कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसमें कोई अनदर चार्ज बॉडी ही इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, मतलब बच्चों क्या हो गया, देखिए किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड जिसमें अनदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करे, ठीक है बच्चों। दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो अट्रैक्टिव फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है वह इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वह इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। तो उस रीजन को, उस क्षेत्र को, उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मान लीजिए हमारे पास कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चारों तरफ एक रीजन होगा, इसके चारों तरफ का जो रीजन होगा वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अगर इसमें अनदर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है बच्चों। अब बात ये आती है कि सर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जिनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अनदर चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नीचे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट होता है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है बच्चों।
तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखेंगे तो पहला होता है कि ये एक इमेजनरी लाइंस होती हैं बच्चों, ठीक है। ये केवल एक एजम्पशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कुछ होती हैं, इनको हम अपने आँखों से नेक्ड आई से नहीं देख सकते, केवल हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक तरह की इमेजनरी लाइन होती है। सेकेंड बच्चों हो सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, अगर इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर कोई रैंडम पॉइंट हम ले लें और उस पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट बेटा वह लाइन होती है जो किसी भी कर्व के किसी पॉइंट से पास होती है और उस कर्व को वो केवल उसी पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट का मतलब होता है जो टच करती हुई लाइन जाए किसी कर्व से। तो अगर इस कर्व पे आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या होगी, इस कर्व के केवल उसी पॉइंट को टच करेगी और कर्व को कहीं भी टच नहीं करेगी। और बेसिकली टेंजेंट का यूज बच्चों क्यों करते हैं, उस पॉइंट पे हम डायरेक्शन को बताने के लिए कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हमारा आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब थर्ड पॉइंट की बच्चों बात करें तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं कर सकती हैं। क्यों, आप खुद सोचो बच्चों, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट करेंगी तो उनका एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जहाँ पर वो क्रॉस करेंगी, कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो बेटा अगर उस कॉमन पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यू गेट 2 टेंजेंट। क्यों, क्योंकि बेटा उस कॉमन पॉइंट से आपके 2 कर्व पास हो रहे हैं तो उन दोनों कर्वों के लिए अलग अलग टेंजेंट मिलेगा आपको, एक ही पॉइंट से पास होने वाली। तो अब आप बताओ, अभी पीछे आपने पढ़ा कि टेंजेंट बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उस कॉमन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन होगा। क्या ये पॉसिबल है? जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो अब आपके घर आ रहा हूँ तो किसी एक डायरेक्शन में चल के ना आऊँगा आपके घर, कि मैं 2 डायरेक्शन में चलूँगा तब भी घर पहुँच जाऊँगा आपके, पॉसिबल तो है नहीं। या मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना है तो कोई एक डायरेक्शन आप फिक्स करोगे ना कि हाँ इस रास्ते पर आपको जाना है। बच्चों डायरेक्शन सिंगल होना चाहिए, 2 डायरेक्शन पे आप एक समय में 2 डायरेक्शन पे नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम 2 कर्व आपस में कट करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें 2 टेंजेंट मिलता। 2 टेंजेंट का मतलब 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट बच्चों नहीं करती हैं, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बच्चों जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भीड़ होता है, आप खुद सोचो, जहाँ पे मेजॉरिटी होती है उसी की बात मानी जाती है, वो स्ट्रॉन्गर होती है उनकी बातें। जैसे मान लो कि एक मेजॉरिटी ने कुछ अपना व्यू दिया, ठीक है, तो उनकी व्यू को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, ज़्यादा माना जाएगा इन कंपेरिजन टू माइनॉरिटी के, क्योंकि मेजॉरिटी, ठीक है। तो बस वही यहाँ पर भी बच्चों, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्राउडेड होंगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बहुत ही पास होंगी, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। और बच्चों जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर होंगी, जहाँ पे उनकी क्राउडनेस कम होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाएगी। जैसे आप डायग्राम से समझिएगा बच्चों, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। देखिए बच्चों, अगर मैं बताऊँ, ये देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों डायग्राम। अब देखिए इसके पॉइंट ए पर अगर मैं बात करूँ, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पे बात करूँ, देखिए बच्चों पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो काफ़ी पास है ना, और पॉइंट बी पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडनेस कम है, भीड़ कम है, यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर आप कोई छोटा सा एरिया लेंगे तो इस एरिया में केवल आपको 2 लाइनें मिल रही हैं, इनफैक्ट 3 लाइनें मिल रही हैं। और इतना ही बड़ा एरिया बच्चों अगर आप यहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सारी लाइनें मिल जा रही हैं। यानी यहाँ पर ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडनेस ज़्यादा है और बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडनेस कम है। तो क्या कहोगे बच्चों आप कि सर बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगा, जहाँ क्राउड कम होगी, जहाँ भीड़ कम होगी, वहाँ की बातें नहीं सुनी जाएंगी, वो कमज़ोर होगा। तो ये बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कमज़ोर हो जाएगा और ए रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 4 कि क्राउडनेस ऑफ लाइनें जो होंगी, क्राउडेड लाइन्स जो होंगी, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, और इसका उल्टा भी होगा, जहाँ पे कम लाइनें होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। समझ गए बच्चों। आइए लास्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों अपने, दे कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप।
जैसे कि बच्चों आप लोगों ने छोटे क्लासेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है। अगर आपको नहीं पता है कोई भी परेशानी जरूरत नहीं है बच्चों, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जब भी मैग्नेट्स में क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास ये मैग्नेट्स है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ पोल में इंटर करती है, और मैग्नेट के बाहर ये होता है और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ में जाती है। यानी कि ये देखो ये क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व बना रही हैं मैग्नेट में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं हो पाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए क्या होता है बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से तो निकलती हैं, नेगेटिव में जाती भी हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती भी हैं, लेकिन देखो बेटा ये कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं है। पहली बात तो एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रही, कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे आके ब्रेक हो गई है ना। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार उसी पाथ पर बने रहना। लेकिन देखो ये यहाँ से पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव से गया गया नेगेटिव पे, नेगेटिव पे आके ब्रेक हो गया। देखो अब देखो दोबारा पॉजिटिव से निकल नेगेटिव पे गया, तो पहले तो एक क्लोज्ड कर्व नहीं हुआ और कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हुआ। क्लोज क्यों नहीं हुआ सर? तो देखो ये नेगेटिव के अंदर नहीं जा पा रहा लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, यहाँ और यहाँ तो ओपन ना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर है, तो इसका मतलब बच्चों ये क्लोज्ड, ये कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड कर्व एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप बोल सकते हैं बच्चों हम लोग इसको, इट कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस लूप। ठीक है बच्चों, ये कभी भी क्लोज और कॉन्टिन्यूअस लूप नहीं बना पाता। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। आइए बच्चों हम लोग कुछ अलग अलग चार्जेस के लिए, लाइक पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए और पेयर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बनाना सीखते हैं, जो कि काफ़ी आसान है बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। देखिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता है। बच्चों अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों, इस प्रकार से बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं। अगर केवल अकेला पॉजिटिव चार्ज है तब, ये इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास न तो कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और न ही कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो उस केस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस लाइनों में कि यहाँ पर इस रीजन में देखिए, फिर आप थोड़ा सा और दूर जाइए बच्चों, थोड़ा और दूर जाइए तो लगातार जैसे हम बच्चे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है ना, यानी कि क्राउडनेस घटती जा रही है। यानी कि जहाँ पे अभी मैंने बताया जहाँ पे क्राउडनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। यानी अगर बच्चों यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लें A और यहाँ पर एक पॉइंट ले लें B, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड A पर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड B से। क्यों? क्योंकि A पर क्राउडनेस ज़्यादा है, एक पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही पास है, और B पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितने दूर दूर हो गए, है ना बच्चों। तो B पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कमज़ोर हो जाएगी B पॉइंट पे, और A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। यानी हमने क्या सीखा कि जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं उस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और उस चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, कमज़ोर होता जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो बच्चों अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो ऐसी ही पॉजिटिव की तरह ही, लेकिन जहां पॉजिटिव का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड था, इसका डायरेक्शन रेडियली क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्ड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिलेगा, डायग्राम मिलेगा इंडिपेंडेंट नेगेटिव चार्ज के लिए, सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए कुछ ऐसा आपको डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ है बच्चों सेम चीज़ आपको दिख रहा होगा, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो बच्चों A और कहीं दूर कोई पॉइंट लेते हो B, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास दिख रही हैं आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो A पर होगा वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट B के कंपैरिजन में।
ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे क्राउडनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस कम होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता जाता है। बिल्कुल सही। चलो बच्चों, अब हम आते हैं सेकेंड टाइप के चार्जेस पे। अगर मान लीजिए हमारे पास पेयर ऑफ चार्ज है, मतलब कि दो चार्ज का पेयर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी, कैसी बनेंगी, आओ बच्चों उसको देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन कैसी बनती है। ठीक है बच्चों, आओ देखो जरा। से मान लो बच्चों हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मान लो हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, अभी पीछे आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, है ना, और आपने ये भी देखा होगा नेगेटिव चार्ज के में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी और नेगेटिव में चली जाएंगी। नेगेटिव के अंदर नहीं जा पाएंगी, नेगेटिव की तरफ चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब वैसे ही जो यहाँ से पॉजिटिव से जो सीधे निकल रहा था बच्चों ऐसे, अब चूंकि ये सीधे कब निकल रहा था, जब ये अकेला था, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन में फील करेगा, तो इसकी सारी लाइनें जो पहले सीधी ऐसे थी अब वो नेगेटिव की तरफ घूम जाएंगी ऐसे। ठीक है, अट्रैक्शन फील करेंगी बिकॉज, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, ये लाइन जो सीधा निकल रहा था अब वो ऐसे घूम जाएगा, ये आया ऐसे ऐसे यहाँ पे आके नेगेटिव में मिल गया, ये ऐसे आया आके नेगेटिव में आके मिल गया, ये जो इधर निकला होगा ये इधर चला गया, इधर निकला होगा वो भी नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा है, जा रहा होगा, सारे लाइनों को बच्चों में नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के पेयर्स के द्वारा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है वो। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव में एंटर करेंगे तो ये बच्चों आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव में एंटर करती हैं। अब मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव का पेयर है, तब क्या होने वाला है सर, हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो जो लाइनें पहले से सीधी थी अब वो इससे दूर भागेंगी, ये लाइनें भी दूर भागेंगी, है ना। तो देखो बच्चों लाइनें निकल तो रही थी सीधे ऐसे, लेकिन इसमें नहीं जाएंगी बिकॉज ऑफ ये इसको रिपेल करेगा, तो क्या करेगा ये इसमें ना जा करके यहीं से मुड़ जाएगा ये, तो ये ऐसे आया ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे आया ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया बच्चों। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी होगा बच्चों, ये निकलेगा ऐसे मुड़ जाएगा यहाँ पे, और याद रखिएगा बच्चों कि ये कभी आपस में कट नहीं करेंगी। अब सोचो आप कि वाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो उसका आंसर है कि सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे होते, है ना, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे होते तो ये पास आते तो एक समय ऐसा आता जब इनकी ये दोनों लाइनें और ये दोनों लाइनें आपस में कट कर जाती, है ना। एक समय ऐसा आता बच्चों जब इनकी दोनों लाइनें क्या होती आपस में आकर के ऐसे कट कर जाती। अगर बच्चों यहाँ पर ये कट करती तो इस कटिंग पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिलता, यानी उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिलता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी आपस में कट ना करें, इसीलिए दूर भागती हैं, और जब लाइनें दूर भागेंगी मतलब क्या हो रहा है उनके बीच में बच्चों, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, इसी यही वजह है कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही होती है, ताकि वो एक दूसरे को के लाइनों को कट ना कर पाएँ, और कट करेंगी तो फिर सारी लॉज हमारे जो नियम से सब फेल हो जाएंगे, तो इसीलिए एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं बच्चों। ठीक है, अब आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग नेगेटिव में क्या होता होगा बच्चों। नेगेटिव में भी यही होता है जो पॉजिटिव में होता है, रिपल्सन होता है यहाँ पर भी। तो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर आपका ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से भी लाइनें क्या होंगी, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, ये एक दूसरे से दूर भाग रही है बच्चों देखो। ठीक है, अच्छा नेगेटिव में लाइन एंटर करती है तो यहाँ पे एंटर करेंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग।
ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा कि पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, नेगेटिव में भी रिपल्सन होता है, और जबकि पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, उनमें क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उनके डिफरेंट पेयर ऑफ चार्जों के लिए और इंडिविजुअल चार्जों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने आ गया होगा। ठीक है बच्चों।